हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम रीडिंग करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है और आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है आपके लिए और ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं एंड में एंजल गाइडेंस भी लूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205967 तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, तो आपको क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है इसमें। चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपके पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है चेंज, ट्रांजिशन। तो इस वक्त किसी तरह के ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो इस वक्त आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलतियाँ क्या की हैं और उन गलतियों का पछतावा भी हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड की एनर्जी आई है। देख रहे हैं कि आप ये ग्लास किस तरह से टूटा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से इस वक्त आपके पर्सन का जो दिल है वो टूटा हुआ है। मिसिंग मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको रिग्रेट्स भी इसी वजह से हैं, पछतावा भी यही है कि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, तो अब ये उनको सोच रहे हैं कि मुझसे क्या क्या गलतियां हो गई, क्या क्या मिस्टेक्स हो गई। अनएक्सपेक्टेड का कार्ड बता रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, जैसे ब्रेकअप हो गया, ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों की चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई, आपका रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया। फाइनेंसिस एंड करियर, माइंड ऑन द मनी। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो अपने काम पे फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे फोकस नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। या तो आपके पर्सन इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं और कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं या ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी ये बता रही है आपके डिवाइन मेस्कुलाइन हो सकते हैं और इस वक्त जो है ये
डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल के डिवाइन एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड, रियलाइजेशंस। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को डिवाइन की तरफ से गाइड की जा रही होती हैं, समझाई जाती हैं, और वो जब उन चीज़ों को समझ जाता है तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल के डिवाइन एनर्जी में आ जाता है। तो चेंज का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये एक चेंज से गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज है इनकी लाइफ का। और देखते हैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। अगेन आई एम सॉरी का कार्ड आया है, तो ये अपॉलजी चाहते हैं, अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिलेशनशिप को दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो यहाँ पर इनको वो साइंस मिल रहे हैं जिसका ये मीनिंग इनको समझाया जा रहा है। ऐसे साइंस इनको नज़र आ रहे हैं, ऐसी मीनिंग्स इनको समझ आ रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से, कि इनको अब क्या करना चाहिए और इनको किस तरह से अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहिए और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये साइंस इनको मिल रहे हैं और ये आपके साथ रिलेशनशिप को रिकनेक्ट करना चाहते हैं। शेप शिफ्टर की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि जो अब इनकी पहले वाली जो लाइफ स्टाइल था, यानी जो ये पहले जिस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे थे, वो चीज़ें अब जो है डिफरेंट शेप में आ रही हैं, यानी चेंज हो रही हैं। शेप जो है वो चेंज हो रहा है। इनकी तमाम जितनी भी इनकी ज़िंदगी जो गुजरी है उसमें एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। हुकअप, वन नाइट स्टैंड, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हों और हुकअप्स पसंद करते हों, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इनको पसंद नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए ये रिलेशनशिप्स बनाते हों। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, यहाँ देखें एक पार्टी नहीं है, हुकअप वन नाइट स्टैंड की एनर्जी है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स हुए ना। लेकिन जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो इनकी लाइफ में आ रहा है चेंज, और हो सकता है यही वजह थी कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप लोग सेपरेशन में चले गए। तो ये यहाँ पर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये चल रही है। और रिग्रेट्स की जो पछतावा है, अपनी गलतियों की माफ़ी चाहते हैं ये आपसे, लेकिन एक शिफ्ट आ रहा है इनकी लाइफ में। हर्टिंग, एगनाइजिंग पेन, तो देखें हर्ट तो हैं बहुत ज़्यादा, ये इस दर्द में, इस सैडनेस में, इस पेन में इतना डूबते जा रहे हैं कि जैसे ये एक शख्स जो है ना वो पानी के अंदर डूब रहा है बिल्कुल, और सांस बंद हो रहा है उसका और दम घुट रहा है उसका। तो इस तरह की ये सिचुएशन है, लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वैसे वैसे चेंज आ रहा है, वैसे वैसे जो है, जैसे कि एक स्नेक होता है ना, वो जब अपनी स्किन को चेंज करता है तो एकदम जो है न्यू स्किन आती है ना, और ओल्ड स्किन को वो शेड कर देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड जितनी भी इनकी वो हैं चीज़ें जो इनके दिमाग में थी, वो इस टाइम ट्रांजिशन पीरियड है, चेंज आ रहा है उन तमाम चीज़ों में। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहा है, यहाँ सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। बस आपने क्या करना है, बिलीव रखना है सही वक्त के ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखते हैं करेज, देखें करेज का कार्ड आया है। अब करेज का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है कि ये आपके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाए, मैरिज,
सेक्रेड यूनियन, यानी कि यहाँ पर मुझे मैरिज इन्वॉल्व नज़र आ रही है सिचुएशन में, कि ये चाह रहे हैं कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत है, पहले नहीं थी। वन नाइट स्टैंड हुकअप्स की एनर्जी, यानी कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, प्लेयर काइंड एनर्जी थी। इनका यही माइंडसेट था कि शॉर्ट टर्म के लिए आप बस, और दैट्स इट। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं थे आपके पर्सन, और हो सकता है कि आपने जो है वो, आपको ये चीज़ जो है, आपने पूछा इनसे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब है इनमें इतनी हिम्मत कि ये कर सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड जो आए हैं इस वक्त इनकी करंट एनर्जी में, वो डिवाइन रिलेटेड हैं। यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, सब डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। तो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, इसीलिए तो मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन का टाइम है। इस वक्त बहुत कुछ जो है वो इनको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। कॉल, हियरिंग फ्रॉम देम, आपको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इतनी स्ट्रेंथ अभी आ गई इनके अंदर, इतनी हिम्मत है, अब ये गैदर किया इन्होंने ये स्ट्रेंथ के आपको कॉल कर सकें। अपॉलॉजी आपसे मांग सकते हैं। ये मैरिज सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड है, तो प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं मैरिज का। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी निकल कर आई है वो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स, यानी कि मल्टीपल हुकअप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर तो डिफरेंट थर्ड पार्टीज़ हैं। और देखते हैं, अभी तक तो यही एनर्जी निकल कर आई है, और आगे देखते हैं आगे क्या एनर्जी है। मास्क का कार्ड भी यही बता रहा है कि नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। कभी भी इन्होंने अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं शो किया, और हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पता चल गई हों कि ये इस प्लेयर एनर्जी में ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि देखें, इस लड़की ने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, तो ये चीज़ें हो सकता है रिवील हो गई हों आपके सामने, तो आप लोगों को पता चली, तो आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, और जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा। तो बाद में आपको ये चीज़ें पता चली, तो आप लोगों की सेपरेशन हो गई। डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, ये नए नए लोगों को जो है वो डेट करते रहते हैं। इनके अंदर ये आदत है कि नए नए लोगों को ये डेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हुकअप की एनर्जी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, ये सब मौजूद हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स। देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मैरिड, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी आपकी है। आप काफ़ी इमोशनल थे इनके साथ, और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी रहे हैं इनके लिए, और लविंग भी रहे हैं, आपने प्यार भी इनको दिया। अब ये है कि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि अब ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, और सिक्स ऑफ वैंड्स सक्सेस चाहते हैं
इसमें विक्ट्री चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी प्रपोज़ल के साथ आ सकते हैं ये, क्योंकि अब इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आपको कमिटमेंट दे सकें। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही बता रही है। 2 ऑफ वैंड्स, इनको ये फैसला करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी डिसीजन को बता रही है। ये डिसीजन लेने के लिए इनको बहुत वक्त लग गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, ये इनकी लाइफ में चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो इतना इजी नहीं होती है। जब यूनिवर्स आपको कुछ समझाते हैं तो वो बहुत बहुत हार्ड वे में समझाते हैं। जब इंसान खुद नहीं समझता तो फिर यूनिवर्स बीच में इंटरवीन करते हैं, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो फिर बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है और इंसान बहुत बुरी तरीके से जो है वो टूटता है उस टाइम पे। 7 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ कप्स, देखिए इनके पास ना ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है वो एक शख्स के साथ तो है नहीं, मल्टीपल डेटिंग करना, मल्टीपल ऑप्शंस रखना, और तो चॉइसेस बहुत सारी थी, कंफ्यूज थे ये चॉइसेस को लेकर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन्होंने इस डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लगा दिया, और ये अब यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बता रही है कि अब जो है ये हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि ये मैरिज को बताता है ये कार्ड, खुशियों को बताता है, शादी को बताता है, कंप्लीट फैमिली को बताता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ। 3 ऑफ वैंड्स, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, काफ़ी इन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। यस, हाई प्रीस्टेस, देखिए एक तो इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, इंट्यूशन को सुन के ये डिसीजन लिया है। और दूसरा मैसेज ये है कि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो किसी मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स मेरे, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, ख़ुद बहुत इंट्यूटिव हैं। कोई टैरो कार्ड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई रेकी हीलर हो सकता है यहाँ पर जो मुझे देख रहा है। और आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। और स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि यहाँ पर आप इस वक्त चमक रहे हैं स्टार की तरह, और इनकी नज़र में आप एक स्टार हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई यानी कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है, या आप लाइमलाइट में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं, जिसको चीज़ें पहले से समझ आ जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर इन्होंने नहीं भी आपको बताई हैं तो इनको ये अब समझ आ रहा है कि आपको वो चीज़ें खुद ब खुद आपने उनको समझा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। यहाँ पर जो मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं ज़्यादातर इंट्यूटिव हैं, और बहुत टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, जो इस वक्त जो है मेरे व्यूअर्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त अपने आप पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी ब्यूटी पे और अपने आप पे ही फोकस्ड हैं, यानी कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। और इस वक्त जो है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। टेम्पेरेंस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा। इस सिचुएशन को आप हमेशा से बैलेंस करते आए हैं। अपने पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है।
लव म्यूचुअल है, ये भी आपसे प्यार करते हैं जितना आप इनसे प्यार करते हैं। तो फूल की एनर्जी बता रही है कि एक केयर फ्री एनर्जी, यानी कि ये एक केयर फ्री एनर्जी में आना चाहते हैं। आप दोनों ही अपने अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, अपने पैसे, फाइनेंसेस और करियर पे फोकस नज़र आ रहे हैं। फूल की एनर्जी बता रही है एक फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लीप ऑफ फेथ, यानी कि ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं और रीयूनियन को शो कर रही हैं। ये कार्ड टू ऑफ कप्स रीयूनियन को शो कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि आ सकते हैं, कॉल आ सकती है, रीयूनियन हो सकता है, किसी को कमिटमेंट मिल सकती है। बाकी क्लैरिटी आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से मिलेगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके बुक करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट। तो आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है। और देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखें, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है रिजेक्शन। किसी तरह की तो रिजेक्शन है, या तो इन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपको रिजेक्ट किया, और उसके बाद फिर आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ तो मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल डेटिंग नज़र आ रही है ना मुझे, क्योंकि आपके पर्सन प्लेयर काइंड एनर्जी में थे। तो इस वजह से इन्होंने, आपने कहा होगा कमिटमेंट के लिए, तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है। और ये और जितने भी इनके पास चॉइसेस थी, उनको ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। फाइव ऑफ वैंड्स, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पीस बनाना चाहते हैं, स्टॉक करते हैं या आपको सोशल मीडिया पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे व्यूअर्स यहाँ पे यूट्यूबर हो सकते हैं, टिकटॉकर हो सकते हैं, या किसी ऐसी फील्ड में हैं, लाइमलाइट में हैं, और हीलर हैं, स्पिरिचुअल हैं, या टैरो कार्ड रीडर हैं, या आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है आप लोगों की, तो ये आपको स्टॉक करते हैं। पीस बनाना चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में। अगर ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक कर देंगे, अनब्लॉक हो जाएगा। और काफ़ी टाइम जो है ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है दिमाग में। और फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है कॉन्फ्लिक्ट को ही बता रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये मल्टीपल डेटिंग और मल्टीपल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे और जल्दी आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। वेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत डिले रहा है, तो अब चीज़ें जो है फास्ट पेस पे होंगी। सन, सन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक। तो सन का कार्ड बता रहा है कि अब खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ आने वाली हैं। जैसे क्वीन ऑफ कप्स आई थी और यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स भी आ गए हैं। तो मैंने जैसे कहा फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। अब ये आपके साथ सिंसियर होना चाहते हैं। पहले आपको प्यार नहीं दिया, पहले आप इनसे जो डिमांड कर रहे थे वो नहीं दिया, अब देना चाहते हैं, डिवोटेड होना चाहते हैं। अब ये आपके लिए चैरियट की एनर्जी, डिसीजन लेकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस वक्त स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डिसीजन लेके ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आज के कलेक्टिव हैं उनके लिए ये एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड्स देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखें, अगर ये आ भी जाते हैं तो आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना। जो सिचुएशन आप लोगों की रही है उसमें क्लैरिटी लेकर आइए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिए।
रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, तो ये आना चाहते हैं और ज़ाहिर सी बातें इनके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही हैं आपके लिए और प्यार बढ़ रहा है आपके लिए। तो आपने बस रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. तो आपको ये कहा जा रहा है, ये आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक आया है इंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपके लिए रिंग लेकर आ सकते हैं, आपको ये इंगेजमेंट आपके साथ कर सकते हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आज की रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, पॉजिटिव रीडिंग है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।